अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मुजफ्फर हुसैन, आप देख रहे हैं मुजफ्फर परदेसी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। टेक्स्ट सेंटर में इटैलिक, बोल्ड वगैरह वगैरह किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखें। और इससे पहले हमने हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग के बारे में देखा था। अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी पिछली वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करके इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे मैं सिर्फ एक नाम लिख दूंगा, सारा काम हम उस पर करेंगे। ठीक है, मुजफ्फर। कंट्रोल एस किया, फाइल में रिफ्रेश किया तो ये मुजफ्फर आ गया। तो अब सबसे पहले इसको देखते हैं कि बोल्ड किस तरीके से करते हैं। शिफ्ट दबा के इसको आप बी प्रेस करेंगे तो आपके पास ये बोल्ड हो जाएगा। और बी को क्लोज भी कर देना है लाजमी आपने। क्लोज करके कंट्रोल एस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर इसको आप इटैलिक करना चाहते हैं तो अगर बोल्ड भी हो इटैलिक भी हो तो आप इसके अंदर फिर आई यूज कर दें और इसके बाद इसको स्लैश आई लगा दें तो आपका ये बोल्ड भी रहेगा और इटैलिक भी रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आप अगर इसको अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो इसको यू लगा के इसको स्लैश यहाँ पे आप स्लैश यू लगा दें। कंट्रोल एस करके इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके पास अंडरलाइन भी आ जाएगा। अगर आपने इसको सेंटर पे लगाना है तो यहाँ पे सेंटर लिखें, सेंटर, और इसको सेंटर में क्लोज कर दें। लास्ट में इसको क्लोज कर देना। एक ही टेक्स्ट पे आप मल्टीपल टैग, एक से ज्यादा, 2, 4, 5, 7, 10, 20, 50 जितने भी टैग इस्तेमाल करें आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। रिफ्रेश करेंगे, सॉरी इसको मैंने सेव नहीं किया, फाइल में आके सेव करें, इसके बाद इसको रिफ्रेश करें तो ये आपके पास टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट बड़ा चाहिए तो यहाँ पे आप वही टैग जो पीछे हम सीख के आए हैं H1 लगा दें। इसको आप H1 को क्लोज कर दें। ठीक है, कंट्रोल एस करके इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर दे तो ये आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, सिर्फ H1 और सेंटर रहने देता हूँ, बाकी को मैं इसको फिलहाल क्लोज कर लेता हूँ। H1 अल्ट कंट्रोल इंटर, सेंटर अल्ट कंट्रोल इंटर, ये आपका यहाँ पे आ रहा है तो इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें, इसके बाद यहाँ पे मुजफ्फर लिख दें। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे और आपके पास बोल्ड भी खत्म हो जाएगा, इटैलिक खत्म हो जाएगा, अंडरलाइन भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद एक टैग आता है स्ट्रॉन्ग के नाम पे। आप कोई भी चीज़ अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अगर आप क्लोज कर दें, स्ट्रॉन्ग, कंट्रोल एस करेंगे और उसको रिफ्रेश करेंगे तो टेक्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है, हम फिलहाल H1 को क्लोज करते हैं। स्ट्रॉन्ग समझने के लिए हम फिलहाल H1 को क्लोज कर लेते हैं। अब इसको कंट्रोल एस करके इसको फिर हम इसको S5 करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ देखिए, हम स्पेस ये हम स्ट्रॉन्ग खत्म कर लेते हैं। ये नहीं, ये एक की तरह बोल्ड की तरह काम कर रहा है। अब बोल्ड यूज करें या स्ट्रॉन्ग यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये टैग हो गया। अब एम्फेसाइज टेक्स्ट, जैसे कि फिलहाल इसको हम क्लोज कर लेते हैं। सेंटर को फिलहाल हम क्लोज कर लेते हैं, फिलहाल जरूरत नहीं है। इसका टैग जो है EM /EM का मतलब है एम्फेसाइज टेक्स्ट। इसको सेव करके जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके पास एम्फेसाइज टेक्स्ट होगी। एम्फेसाइज एक तरह की इटैलिक टैग हो जाएगी।
आप एम्फेसाइज टेक्स्ट यूज करें या इसको आप आई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं है। इसके बाद रहेगी मार्क का। अगर आप मार्क यूज करना चाहते हैं, जैसे कि हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट को मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। बोल्ड कर दिया, और जो सिर्फ मुझे फ्रेंड को मार्क करना है, तो यहाँ पे MA मार्क टैग ओपन करें और यहाँ पे मार्क टैग को क्लोज कर दें। ये एक की तरह हाईलाइट टैग हो जाएगा, जो आपके पास इस तरह के नजर आएगा। यानी कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो होते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए हम मार्क का इस्तेमाल करें। और इसी तरह आर अगर आपको समाल चाहिए तो यहाँ पे टैग आता है समाल। किसी भी टेक्स्ट को समाल करना है तो समाल टैग ओपन कर लें, स्लैश समाल टैग ओपन करेंगे, फाइल में आके इसको सेव करें। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें तो ये आपके पास आर समाल में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कोई भी टेक्स्ट अगर आपको समाल करना चाहते हैं तो वो समाल टैग लिख के उसको आप समाल में कर सकते हैं। इसके बाद अगला टैग है डिलीट का। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्राइस प्लान होती है, प्राइस, यहां जैसे ये लिखे ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हैं डिलीट टैग, जैसे कि डिलीट, इसको डिलीट बंद कर दें, स्लैश डिलीट, कंट्रोल S करके सेव करें। इसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके पास लाइन पे कट आ जाएगा। और न्यू प्राइस जो है इसको आप मार्क भी कर सकते हैं। कंट्रोल S, इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके पास हाईलाइट बनाएगी। इसी तरीके से डेल और मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके बाद अगला टैग है इंसर्ट का। इंसर्ट तो इतना ज़्यादा यूज नहीं होता तो हम इंसर्ट को भी स्किप कर लेते हैं। उसके बाद अब सब के टैग को देखते हैं। सपोज करें एक मैंने नंबर लिखा है 7685। अब मुझे इसको 5 को मुझे क्या करना है, सब SUB, सब इसको क्लोज करेंगे, स्लैश SUB करके हम इसको फाइल में आके सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास इस तरीके का सब आ जाएगा। सब का मतलब है सब स्क्रिप्ट। कभी मैथमेटिक में पावर या नीचे वैल्यू ऊपर वैल्यू जो देखी होती है, इस तरीके से आप ये सब यूज कर सकते हैं। इसके बाद है SUP। SUB के बाद है SUP। इसका मतलब है सुपर स्क्रिप्ट। SUP जब लगाएंगे सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगी, कंट्रोल S, यानी कि ये नीचे वाली वैल्यू 5 है ये ऊपर चली जाएगी पावर के हिसाब से। जैसे आपने मैथमेटिक में देखा होगा, ये ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट क्लोज, सेव, रिफ्रेश। इसी तरीके से आपने पावर वगैरह देखे होंगे। इस तरीके से ये मैथमेटिक की इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। आज के लिए यही वीडियो थी। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में हमने देखा, इटैलिक किया, बोल्ड किया, सबस्क्रिप्ट देखी,
स्मॉल भी टेक्स्ट किया है। तो आज के लिए यही काफ़ी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।